हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका पूसा क्लासेस में। वापस से आ गए हम लोग। लास्ट वीडियो के अंदर सीख कर आए कुछ, अब दोबारा यहाँ पर कुछ सीखेंगे। एंड आई एम योर सर आदित्य वाधवा। सो लेट्स स्टार्ट। क्या सीखने वाले हैं आज हम लोग, ये देखो, ये रहा हमारा टॉपिक का नाम। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स की कैसे ट्रीटमेंट करनी है जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है। एक बात बताऊं, बिल्कुल बताता हूँ। ये बात ये है कि ये बहुत आसान है, आप पहले ऑलरेडी कर चुके हो उसको पिछले चैप्टर्स में। कौन से चैप्टर में करा आपने ये आपने एडमिशन के टाइम पे भी करा है, चेंज इन पीएसआर के टाइम पर भी किया है। इस चैप्टर में भी सेम ट्रीटमेंट होगा, कुछ अलग ट्रीटमेंट नहीं है। अगर तो पार्टनर्स चाहते हैं कि रिजर्व्स को आगे लेकर के जाएं, रिजर्व्स को हाथ ना लगाएं, रिजर्व्स को ना छेड़ा जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री हमारी प्रॉफिट्स के केस में क्या होती है, प्रॉफिट्स के केस में होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और हमारे पास अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं तो लॉसेस के केस में उल्टी हो जाती है, वहां पर सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग हो जाती है। बस जैसे पहले करते आ रहे थे सेम वही करना है। यदि यहाँ पर कहते हैं कि रिजर्व्स को आगे नहीं लेकर के जाना, प्रॉफिट्स को आगे लेकर के नहीं जाना, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्वेश्चन देखें हमारे पास। क्वेश्चन देखने से पहले चलो एक हल्का सा बता देता हूँ। हमारे पास दो केसेस होंगे इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। चलो ये रहा खाली पेज। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स बना लेना, ये काम आएगा आपके। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स कॉमा प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर दो केसेस। पहला, इफ कैरीड फॉरवर्ड, इफ कैरीड फॉरवर्ड और नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर हम इसको आगे लेकर के जा रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। सेकंड केस है यहाँ पर, इफ डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर अब हम लोगों को देखना है। इधर आ जाते हैं, पहले ये वाले केस में आ जाते हैं। तो इधर भी हमारे पास और दो केस बन जाएंगे। इफ नेट बैलेंस इज इन द नेचर ऑफ प्रॉफिट्स और नेट बैलेंस, और नेट बैलेंस इज क्रेडिट। अगर नेट बैलेंस क्रेडिट है, प्रॉफिट्स है हमारे पास, तो क्या एंट्री पास करनी है। अगर नेट बैलेंस जो है हमारे पास, इफ नेट बैलेंस इज इन द नेचर ऑफ, इज इन द नेचर ऑफ लॉस और नेट बैलेंस इज डेबिट, नेट बैलेंस इज डेबिट, तो इस केस के अंदर हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री है और इस केस के अंदर जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है, दोनों में थोड़ी सी अलग अलग है। तो पहले तो यहां पर लिखोगे एडजस्टमेंट एंट्री, और एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी देखेंगे। इधर भी लिखोगे एडजस्टमेंट एंट्री, इधर हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहां पर आ जाएगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री आ जाएगी यहाँ पर। और अगर हमारे पास दूसरा केस होगा जहां पर हमारा नेट बैलेंस जो है क्या होगा, डेबिट होगा, वहां पर हमारी एंट्री उल्टी हो जाएगी। यहां पर हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स, टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रिवर्सल हो जाता है यहाँ पर। बस यही एंट्री है। और अगर हम बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देना। प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देते हैं, और पार्टनर्स के अकाउंट को 2x 2y, दो पार्टनर मान के चल लेते हैं, कैपिटल, ये तीन ले लो, रिटायरमेंट का केस है तो तीन ले लो, एक अकेला बच जाएगा नहीं तो, अगर एक दो लेंगे तो। ठीक, और अगर लॉसेस होंगे हमारे पास यहाँ पर,
लॉसेस के नेचर की कोई एंट्री होगी तो एक्स वाई जेड डेबिट, जगह कम पड़ रही है प्लीज थोड़ा सा एंट्रीज देख करके बना लेना। कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, वही रिडंडेंट चीजें लिखते रहो बार बार। और यहाँ पर आ जाएगा टू लॉसेस अकाउंट। तो ये दो एंट्रीज हमारे पास यहाँ पर, पहली ये और दूसरी हमारे पास ये। तो ये चार्ट बना लेना अपने रजिस्टर में, ताकि जब आप लोग रिवाइज करने लगो तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी यहाँ पर। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ही रहा। और क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये हमारे पास सबसे पहले तो रेशियो मार्क कर लो यहाँ पर, ये रेशियो आ गई। Z retired from the firm on 1st April 2020. On the date of Z's retirement, following balances existed in the books of accounts. Z के रिटायरमेंट पे जो नीचे लिखे हुए बैलेंसेस हैं वो एग्जिस्ट कर रहे थे। जनरल रिजर्व था, पीएनएल का डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस बोले तो लॉस, डेबिट बैलेंस पीएनएल का मतलब होता है लॉस। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ₹24,000 which was no more required। आगे बोलता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ₹20,000, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन जेड्स रिटायरमेंट। तो यहाँ पर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बोल रहा है, तो अब नेसेसरी जर्नल एंट्रीज में क्या करें, यहाँ पर क्या हम केस 1 फॉलो करें अपना जो ये ए पार्ट है ये फॉलो करें या बी पार्ट फॉलो करें। तो ए पार्ट में कहता है अगर हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इन बैलेंसेस को, क्या क्वेश्चन ने कहीं पर भी मेंशन करा कि इन बैलेंसेस को आगे लेकर के जाओ। यदि क्वेश्चन इन बैलेंसेस के बारे में कुछ नहीं कह रहा, यदि क्वेश्चन हमें नहीं बताता कि हमें इनको आगे लेकर के जाना या नहीं लेकर के जाना, तो हम वहां पर क्या करेंगे, हम वहां पर पार्ट बी अप्लाई करेंगे। हम इन सारे बैलेंसेस को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से बैलेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। तो यहाँ पर हमारे पास जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिल्कुल ठीक। लॉस जो है ये भी सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ये भी पार्टनर्स को बिलोंग करता है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अगेन आई एम सेइंग, सबको पता है जो मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, ये एम्प्लॉइज को बिलोंग करता है, ये पार्टनर्स को बिलोंग नहीं करता है। तो दिस इज अ लायबिलिटी, ये लायबिलिटी पे ऑफ करनी होगी जब जरूरत पड़ेगी, बट अभी ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। यहाँ पर हमारे को रेशियो गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग अपना जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जनरल रिजर्व है हमारा 1,80,000 रुपए का। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। देखो जो मैंने नोट्स लिखवाए वहां से देखो, अगर प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स हैं तो हमें कौन सी एंट्री पास करनी है, तो हमें ये वाली एंट्री पास करनी है। तो क्या इसके अंदर प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं हम जनरल रिजर्व में, बिल्कुल कर रहे हैं, तो एंट्री यही पास हो जाएगी। और एंट्री को हम लिख देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि भैया अब ये जनरल रिजर्व जो है खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर्स हमारे पास, टू एक्स, टू वाइज और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने का था जनरल रिजर्व, 1,80,000 का। किस रेशियो में बांटे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, यहां पर भी लिख लो इसको नोट्स में, नोट्स में यहां लिख लो ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशो में। ठीक है, हमेशा ये ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशो में बांटना है, क्योंकि अभी तक ये कमाया किसने था, पुराने पार्टनर्स ने कमाया था। तो 3:2:1 में बांटना है इसको। दैट मीन्स 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/6, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/6 एंड 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। बहुत ही आसान है, 30 60 90 आ जाएगा ये हमारे पास। 30,000, 60,000 मेंटली कर सकते हो, जरूरत भी नहीं है करने की, एंड 90,000। एज सिंपल एज दैट, बहुत ज्यादा आसान। चलो जी, अब हम लोग अपना सेकंड एंट्री कर लें। पहली एंट्री तो हमारी हो गई कंप्लीट। सेकंड एंट्री में हमारे पास पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, यानी कि लॉस के नेचर का है। तो लॉस के नेचर में हम लोग अपनी ये सेकंड एंट्री पास करेंगे। और सेकंड एंट्री में क्या बोल रहा है, जब भी नुकसान हो तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर देना। जब पार्टनर्स को कुछ मिलता है, फायदा होता है, तो क्रेडिट कर देते हैं हम उनकी कैपिटल को। अब लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, यहां पर हमारे पास पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो आ जाओ कर देते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्लीज पूरा पूरा लिखना आप लोग, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस था? 30,000 रुपीज का बैलेंस था। तो हमें इस 30,000 को बांटना है 3:2:1 में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, 10, 5। मैंने मेंटली कैलकुलेट कर लिया है, आप लोग भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? अगर लिख कर भी करना है तो सिंपली यहाँ पर 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/6, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/6 और 30,000 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर हमारे पास 1/6। दैट्स इट। ये हमारी सेकेंड एंट्री भी हो गई। अब आ जाते हैं हम अपनी थर्ड एंट्री के टुवर्ड्स। थर्ड एंट्री क्या कहता है हमारी? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 24,000 रुपए का WCR है, जो कि अब हमें चाहिए नहीं। नहीं चाहिए तो ये भी क्या होता है? रिजर्व के नेचर का होता है। तो ये भी अब पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। 24,000 रुपए को बांटना है हम लोगों ने 3:2:1 में। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये भी आसान है। 4 × 3 4 इंटू ये हो जाएगा 12,000, 8,000 और 4,000। तो ये भी मैंने मेंटली कैलकुलेट कर लिया। आप लोग भी कर सकते हो, ये सिंपल कैलकुलेशंस है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे यहाँ पर तो बहुत इजीली हो जाएगा। 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/6, 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/6 और यहाँ पर 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। एज सिंपल एज दैट। सिंपल। क्या हमें और कोई जर्नल एंट्री करनी है? और कोई जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हमारे पास ये बैलेंसेस पड़े थे, हमने इन बैलेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स की कैपिटल में। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या अलग है। अब यदि आप इसका बुक में आंसर देखोगे तो उन्होंने कंबाइन एंट्री करी हुई है। उन्होंने क्या करा? उन्होंने जनरल रिजर्व को और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को, सिंस ये दोनों ही रिजर्व नेचर के थे या क्रेडिट नेचर के थे, इन्होंने इनको कंबाइन करके एंट्री कर दी और एक और एंट्री उन्होंने यहाँ पर ये लॉस वाली कर दी। तो उन्होंने दो एंट्रीज करी यहाँ पर। आप अलग अलग भी कर सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो, इनको आपकी मर्जी है। यदि कंबाइन करोगे तो यहाँ पर ऐड होते रहेंगे सारे बैलेंसेस, जितने भी बैलेंसेस हैं हमारे ऐड होते रहेंगे ये सारे के सारे। तो आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। फाइनल आंसर आपका यही रहेगा। अब हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लेट्स सी। आशा, नवीन एंड शालिनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अगेन इस किताब की फेवरेट रेशियो। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। यहाँ पर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अपीयर्ड। अपीयर्ड इन द बुक्स एट द वैल्यू ऑफ 80,000। जब भी गुडविल बुक्स में अपीयर कर रही होगी उसे राइट ऑफ करना होता है, अनटिल एंड अनलेस हम उसे कैरी फॉरवर्ड ना कर रहे हो। 99.9% केसेस में गुडविल जो अपीयर हो रही होती है वो राइट ऑफ होती है। एंड जनरल रिजर्व स्टूड एट 40,000। बुक्स में जनरल रिजर्व कितने का था? 40,000 रुपए का था और गुडविल अपीयर कर रही थी 80,000 की। नवीन डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। ये जो बीच वाला पार्टनर था नवीन, इसने डिसाइड किया कि ये रिटायर होना चाहता है। ऑन दिस डेट ऑफ रिटायरमेंट गुडविल इन द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,20,000। अब ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ गई। तो मेरे हिसाब से आपको मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्या करना है, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स का क्या करना है, और साथ ही साथ में हमें यहाँ पर जनरल रिजर्व का क्या करना है। आई नो आप सबको ये पता है, अब तक सब करके आ चुके हैं हम लोग। और ये देखो कहाँ का क्वेश्चन है, ये दिल्ली 2015 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है आपका। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड अमंग आशा एंड शालिनी इज 2:3। तो अब आप लोग क्या करोगे? ये वाली जो गुडविल है इसको आप लोग राइट ऑफ कर दोगे। राइट ऑफ जब हम करते हैं तो क्या होता है? ओल्ड रेशियो में। तो मैं करके दिखाऊंगा आपको अभी। जनरल रिजर्व को क्या करेंगे हम लोग? जनरल रिजर्व को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर हमारे पास जो थर्ड अमाउंट बचती है गुडविल वैल्यूएशन, इसकी हम लोग पास करेंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये तीन एंट्रीज होनी है हमारे पास। एडजस्टमेंट एंट्री हमारी किस रेशो में होती है? ये हमारे पास गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशो में होती है। तो आ जाओ सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपनी गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो हम लोग गेनिंग रेशो अल्टीमेटली निकालनी है, पहले यही निकाल लेते हैं। हमारे तीन पार्टनर्स का नाम है आशा, नवीन और हमारे पास तीसरी जो पार्टनर है उसका नाम है शालिनी। चलो जी देखते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे पास ओल्ड रेशो तो है 5/10, 3/10 और साथ ही साथ में यहाँ पर 2/10। फिर न्यू रेशो हमारे पास है 2:3, यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में सेकंड लास्ट लाइन में।
तो दैट मीन्स 2/5, नवीन तो रिटायर हो रहा है तो इसकी 0, और इधर 3/5 माइनस कर लो, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर। फिर इधर तो -3/10, 5 और 10 का एलसीएम 10, इधर भी 5 और 10 का एलसीएम 10, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 5, ये आ जाएगा -1/10, और इधर कितना है 3 इंटू 2 6 -2, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4/10। देख रहे हो यहाँ पर एक अचंभा, एक और नई चीज, एक सरप्राइज या एक शॉक। क्या? यहाँ पर जो आशा है, जो हमारे पास कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, वो भी क्या कर रही है, वो भी यहाँ पर सैक्रिफाइस कर रही है अपना शेयर। नवीन तो जा ही रहा है, नवीन तो पूरा का पूरा अपना शेयर सैक्रिफाइस करके जा रहा है, कह रहा है मेरे को बिल्कुल नहीं रहना इस फर्म में। आशा कहती है मेरे को रहना है, बट मैं अपना पार्टनरशिप का शेयर कम करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आशा का शेयर कम हो जाता है, और जो शालिनी है यहाँ पर, शालिनी सारा का सारा शेयर गेन कर लेती है। तो आशा और नवीन ने अपना जो शेयर सैक्रिफाइस करा, वो सारा का सारा शालिनी ने गेन कर लिया। तो अब हम लोग एंट्रीज कर लेते हैं। सबसे पहले जनरल रिजर्व की कर लेंगे, फिर हम लोग गुडविल की कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना फॉर्मेट बनाता हूँ, आप लोग भी अपना फॉर्मेट बनाइए। चलो फटाफट से बना लो। आई गेस एक पेज में हो जाना चाहिए, नहीं होता तो हम दूसरे पेज को भी यूज कर लेंगे। तो हेडिंग डालते हैं ऊपर जर्नल एंट्रीज। प्लीज यहाँ पर ना डिफाइन कर लिया करो अपने सारे कॉलम्स को, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये लिख लिया करो। तो मैं पहली एंट्री करता हूँ। सबसे पहले हम लोग अपना जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये चैप्टर ना आपका बड़े मजाक मजाक में निकल जाएगा। ये चैप्टर में ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट पीछे से आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है सच सिखाने को। मैं बताऊं ना कि आओ तुम्हें कोई नई बात सिखाता हूँ, कुछ है ही नहीं नया सिखाने को। जो पुरानी पिछली चीजें हैं वही सारी मॉडिफाई होकर या वही किसी फॉर्म में आ रही है। एडमिशन में आ रहा था नया पार्टनर, इसमें जा रहा है, बट ट्रीटमेंट्स तो काइंड ऑफ सिमिलर है ना। तो लेट्स सी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नवीन, आशा, नवीन, शालिनी, टू आशाज कैपिटल अकाउंट, टू नवीन्स कैपिटल अकाउंट, और टू शालिनीज कैपिटल अकाउंट। सिंपली यहाँ पर हमने ये लिख दिया। जनरल रिजर्व हमारे पास कितना था? जनरल रिजर्व था 40,000 का। तो 40,000 को हम लोगों ने डिवाइड करना है 5:3:2 में। तो देखो यहाँ पर 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/10, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, और 40,000 मल्टीप्लाइड बाय गुणा में 2/10। हिंदी में भी सीखेंगे थोड़ा सा। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 20,000, इधर हमारे पास आ जाएगा 12,000, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8,000 रुपये। तो ये हमारी जनरल रिजर्व की एंट्री हो गई। नरेशन सरम जिद्दी हम नहीं लिखेंगे, बेटा लिखना तो पड़ेगा तुम्हें, नहीं लिखोगे तो टीचर भी तुम्हारे नंबर नहीं लिखेगा। अब गुडविल की ट्रीटमेंट कर लेते हैं। जो गुडविल बुक्स में खड़ी थी उसको तो राइट ऑफ कर दो। तो जब गुडविल को राइट ऑफ करोगे तो यहाँ पर आशाज कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएंगे। तो आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये राइट ऑफ हो रही है जो अपीयर कर रही थी बुक्स के अंदर। जो गुडविल बुक्स में अपीयर कर रही होती है, जब हम उसको खत्म करेंगे, निपटा देंगे, बिल्कुल जीरो कर देंगे उसको, तो सारे पार्टनर्स को नुकसान होगा। और जब भी पार्टनर्स को नुकसान होगा तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू गुडविल अकाउंट। नीचे नरेशन आ जाएगी। एक बार अमाउंट देख लेते हैं गुडविल की कितनी है। तो अमाउंट हमें यहाँ पर ये दे रखी है 80,000 रुपीज की। तो 80,000 रुपए की एंट्री करनी है हमें। अब ना दिमाग लगाना, अब दिमाग लगाना, ये 80,000 की एंट्री भी किस रेशो में करनी है? ओल्ड रेशो में करनी है, ओल्ड पार्टनर्स में करनी है। ऊपर आपने 40,000 की एंट्री करी है, तो 80,000 और 40,000 में कितने का फर्क होता है? डबल का। तो ये सारी अमाउंट्स भी क्या हो जाएंगी? डबल। तो यहाँ पर मैं जब अमाउंट्स लिखूंगा, 20 का डबल 40, 12 का डबल 24, और 8 का डबल 16। ये स्मार्ट वर्क होता है। अगर हार्ड वर्किंग बच्चा होता तो वो यहाँ पर निकालता, एक एक वैल्यू निकालता। तो मैं चाहता हूँ आप हार्ड वर्क तो करो ही करो, बट स्मार्ट वर्क जहाँ पर कर सकते हो वहां पर करो। तो यहाँ पर मैंने 40, 24, 26 सीधा सीधा आंसर लिख लिया। टाइम बचता है इसमें, और कुछ नहीं होता। अब थर्ड एंट्री के लिए क्या करें? थर्ड एंट्री हमारे पास गुडविल वैल्यूएशन वाली है। मैंने बताया था दो तरीके की गुडविल होती है, एक अपियरिंग वाली, अपियरिंग वाली को तो राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो, जो हमने सेकंड एंट्री में कर दिया। जो हमारे पास सेकंड है, जो आज की वैल्यूएशन है गुडविल की, उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमें गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री पास करनी पड़ती है। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन है? अगर आप देखोगे गेनिंग पार्टनर सिर्फ और सिर्फ शालिनी है हमारे पास। तो इधर वील राइट शालिनीज,
शालिनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट और टू नवीन्स कैपिटल अकाउंट। जाने वाला जो पार्टनर है वो तो सैक्रिफाइस करेगा ही करेगा, बट एक एग्जिस्टिंग पार्टनर भी यहाँ पर सैक्रिफाइस कर रहा है। मैंने ये लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी आपको एक ऐसे केस करवाए थे जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर जो आगे तक कंटिन्यू कर रहा है, आगे चलेगा अभी फर्म में, वो भी सैक्रिफाइस कर रहा है अपना शेयर। तो यहाँ पर हमारे पास गुडविल कितनी थी, गुडविल की वैल्यूएशन थी 120, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 120 से, इधर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1,20,000 से, और इधर भी हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1,20,000 रुपए से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 48, 36, 48,000, 12,000 और 36,000। ये कैलकुलेशंस आपकी आराम से यहाँ पर हो जाएंगी, कुछ भी नहीं था। तो इसी के साथ, इन 3 एंट्रीज के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है। जनरली रिटायरमेंट में ऐसे छोटे क्वेश्चन आते नहीं है, बट यदि कभी आए, क्योंकि 10 ईयर में कुछ कुछ कभी कभी आए हुए, चांसेस कम होते हैं आने के, बट हाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं आएंगे। आएंगे तो ये आपके पास 4 नंबर में आएंगे, 4 नंबर से ज्यादा के ये नहीं है। मैक्सिमम कभी इसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स मिला करके आया भी तो 6 नंबर का, वरना रिटायरमेंट चैप्टर से हमारे पास सीधा सीधा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। और रिटायरमेंट का ही भाई बंधु है डेथ, तो डेथ में से हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आओ देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, कहता है राम लक्ष्मण एंड भरत आर पार्टनर्स। पहले तो हाथ जोड़ लो, तीनों भगवान है हमारे यहाँ पर, राम लक्ष्मण भरत। तो राम लक्ष्मण एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो यहाँ पर ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। गुडविल इज अपीयरिंग, ये वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, अपीयरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ रुपीज 1,80,000। शायद पिछले क्वेश्चन में भी इतनी थी, 180 नहीं, वहां पर हमारे पास सिर्फ 80,000 थी। लक्ष्मण रिटायर्स, लक्ष्मण भाई साहब छोड़ के चले जाते हैं राम और भरत के भरोसे। तो लक्ष्मण रिटायर्स एंड एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 2,25,000। कर सकते हो, मैं नहीं चाहता तुम्हें कि मैं ये क्वेश्चन करवाऊं, क्योंकि तुम लोगों को आता है। ये वाले बैलेंस का क्या करें गुडविल का, क्योंकि ये अपीयर कर रही है बुक्स में, तो इसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। इसके लिए हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। मैं आपको पूरी पूरी हिंट्स दे करके यहाँ पर जाऊंगा ताकि आप लोग खुद अटेम्प्ट कर सको। यदि फिर भी नहीं आया ये क्वेश्चन करना, तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मेरे को व्हाट्सएप कॉल या कुछ भी करो, आप व्हाट्सएप करो, कॉल करो, मैसेज करो, आई विल हेल्प यू आउट अगर फिर भी फंसते हो। देखते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। राम एंड भरत डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो यहाँ पर राम भाई साहब को मिलता डबल का शेयर और भरत को मिलता 1 का शेयर। बट रियल लाइफ में क्या हुआ था, रियल लाइफ में राम जी राजा बनना चाहते थे, बट भरत की माँ ने उनको, राम जी को वनवास पे भेज दिया था सो दैट भरत राजा बन पाते। तो यहाँ पर हमारे पास राम और भरत का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। तो ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है। आप लोग एडजस्टमेंट एंट्री जो हमें करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, आप लोग यहाँ पर अपनी गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हो। तो गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना और यहाँ पर इसकी एंट्री पास करना गेनिंग टू सैक्रिफाइस में। द प्रॉफिट फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर आफ्टर लक्ष्मण रिटायरमेंट अमाउंटेड टू रुपीज 1,20,000। लक्ष्मण के रिटायरमेंट के बाद जो पहला साल था उसमें प्रॉफिट हुआ 1,20,000 रुपए का। तो ये 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट किसको मिलेगा भाई, लक्ष्मण भाई साहब तो अब रिटायर हो गए, तो बचे कौन, राम और भरत। राम और भरत को ये प्रॉफिट मिलेगा किस रेशियो में, इनकी न्यू रेशियो में। तो मैं आपको ये प्रॉफिट वाली एंट्री करवा देता हूँ। इससे पहले जो गुडविल वाली एंट्री है वो आप लोग खुद कर लेना। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री आएगी, यहाँ पर हमारे पास एंट्री आएगी गुडविल राइट ऑफ की, ये आप लोग खुद करोगे, गुडविल राइट ऑफ। सेकेंड एंट्री हमारे पास आएगी अगेन गुडविल की, और ये हमारे पास आएगी यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री। फिर जो थर्ड एंट्री है हमारे पास, थर्ड एंट्री के अंदर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड एंट्री में हम लोग ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम एंट्री लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, यहाँ पर इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सैलरी कमीशन और ये सारी चीजें नहीं गिवन है। टू, यहाँ पर दो पार्टनर बच गए थे हमारे पास, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू भरत कैपिटल अकाउंट, टू भरत कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट कितना था, 1,20,000 रुपए का था क्वेश्चन के अंदर। और इनकी न्यू रेशियो कितनी थी, न्यू रेशियो कितनी थी, 2:1 हम लोगों ने बात करी थी। तो यहाँ पर 2:1 में यदि हम बांटेंगे तो ये 80,000 और 40,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सिंपली। बस यही करना है आपको,
ऊपर वाली दोनों एंट्रीज आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 2/3 और 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। सिंपली हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म, और इसी के साथ साथ एक और खुशखबरी की हमारी वीडियो भी यहाँ पर खत्म। यही 3 क्वेश्चन थे, यही 3 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फाइनली अपने फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे एडमिशन में भी कैपिटल एडजस्टमेंट थी, यहाँ पर भी आएंगी। तो जितने भी हमारे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चंस जिसमें आपको दिक्कत आएगी या ट्विस्ट होंगे वो करवाऊंगा, सारे के सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कराऊंगा। एंड फाइनली हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे डेथ पर। तो हमारे पास अभी 4-5 वीडियोस और रहेंगी, इतने भी ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि कई तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट है। एडमिशन वाले चैप्टर में हमारे पास 2 तरीके की मेजर कैपिटल एडजस्टमेंट थी, यहाँ पर 4 या 5 तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट है। वील सी टू दैट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और तैयारी रखना पूरी पूरी, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन शुरू करेंगे। सो प्लीज शांति से बैठना, ठंडे दिमाग से बैठना, थके हुए मूड से मत देखना नेक्स्ट वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।